सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और तो सबसे पहले मैं सभी साथियों से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न से मैं घर से बाहर हूं और अभी मैं प्रॉपर ना ही लाइव आ पा रहा हूं और ना ही वीडियो डाल पा रहा हूं। तो उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं इस चीज़ के लिए। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बाहर से गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे, हॉर्न की, तो उसको आप थोड़ा प्लीज़ अवॉइड करिएगा। अब बात करेंगे, सबसे पहले बात है 19 तारीख को आपके टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है। इसके बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं हम कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कि कैसा मैटर होगा, किस तरह का लेवल होगा, कैसे कीबोर्ड होंगे, ओके, और आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। आयोग ने जो आपको पेपर दिया है, पेपर का एडमिट कार्ड दिया है, तो एडमिट कार्ड में जो 4-5 उन्होंने पॉइंट दिए हैं उनका मतलब क्या है, क्या उन पॉइंट्स जो उन्होंने आयोग ने दिए हैं उस पॉइंट्स का वास्तव में आपकी टाइपिंग में कभी इफ़ेक्ट पड़ा या पड़ने वाला है या पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे हम। और साथ में लास्ट में ये बात और करेंगे कि आपको किस तरह टाइपिंग अपनी करनी है जिससे आराम से आपका निकल जाए। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। इसमें सबसे पहली बात क्या आती है, जब हम अपना पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि आयोग ने ये कहा कि कोई वर्ड 2 बार टाइप नहीं होना चाहिए, ओके। जैसे मैंने लिखा आई एम, अब एम 2 बार टाइप नहीं होना चाहिए, तो ये गलती मान ली जाएगी, ओके। तो ये तो आपसे कभी आज तक हुआ ही नहीं होगा। जब भी आपने घर प्रैक्टिस की होगी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने कोई वर्ड 2 बार टाइप कर दिया होगा, ओके। ये कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या, फिर मैं एक इससे पहले वीडियो बनाया था मैंने, फिर बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई होगी, लेकिन अब जब आयोग ने अपने पेपर में दे दिया है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, अब ये बात आपके दिमाग में घर कर गई है कि अगर ऐसा हो गया तो अगर आप ये सोचेंगे तो आप गलती कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या, उन्होंने कहा कि स्पेलिंग है, अगर एक वर्ड लिखा है स्पेलिंग को स्पेलिंग ही लिखना चाहिए, चलो ठीक है, वो गलती हो मानी जाएगी। अगर सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें डिट्टो वही चीज़ का कॉपी की जाती है जो मैटर में है, तो स्पेलिंग को कुछ भी लिख दो वो अलग बात है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई वर्ड अगर आपको स्किप करना तब भी गलती होगी, चले ठीक है, ये तो आप मान नहीं लेंगे कि कोई वर्ड स्किप नहीं करना, सारे वर्ड टाइप करने हैं, ओके। अब बात, ये सारे जो भी रूल हैं उन रूल्स को में सिर्फ एक नया रूल ये आया है कि 5 गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। 5 गलतियाँ माफ़ होने के बाद में अगर आप 6ठी गलती करेंगे तो आपके 5 सही वर्ड काट लिए जाएंगे, ओके। और उसके बाद में जैसे लिखा है कि द लेजी फॉक्स, अब मान लीजिए THE को मैंने लिख दिया THER कर दिया, मान लीजिए THER लिख दिया, ऐसे लिख दिया मैंने, चलो दोबारा लिख देते हैं THER, द लिखना था नहीं लिख पाया, लेजी लिखा मैंने, लेजी आई कर दिया, फॉक्स, ओके। अब आयोग ने ये कहा है कि जब आप गलती करेंगे, कोई गलती मान ली आपने कर ली, तो आप बैक स्पेस यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर भी जो करंट वाला वर्ड है वहाँ बैक स्पेस यूज़ कर पाएंगे, और ठीक उससे पहले वाला आप बैक स्पेस यूज़ कर पाएंगे। बाकी अगर ये वाला हमें ठीक करना है तो ये ठीक नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी गलती में काउंट हो जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप आराम से उसको बैक स्पेस करके यूज़ कर सकते हैं। बैक स्पेस वाली बात ये है, एक बच्चे ने पूछा बैक स्पेस कितना कैसे, तो बैक स्पेस की कोई गिनती नहीं, जितना मना है आप उतना बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। स्पेस का यूज़ ना हो, ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपके सामने, ओके। अब अगली बात क्या आती है, बैक स्पेस के बाद में मैटर कैसा आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मैटर कैसा देखने को मिलेगा वहाँ पर, ओके। मैटर जानकारी के अनुसार मुझे जो मिली है, ईजी टू मॉडरेट जाएगा, ईजी टू स्लाइटली मॉडरेट मतलब जन टफ नहीं जाएगा, स्लाइटली मॉडरेट जाएगा, और मॉडरेट से फिर ईजी आएगा। इस तरह से आपका मैटर चलेगा इंग्लिश का, ओके। ईजी ही रहेगा, ज़्यादा मैक्सिमम उसके जो वर्ड्स होंगे वो ईजी रहेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट कर देंगे और मॉडरेट के बाद में हल्का सा फिर ईजी कर देंगे, इस तरह से आपका चलेगा। और सेम वही आपका हिंदी में भी है कि हिंदी में आपका ईजी चलेगा, ईजी टू स्लाइटली मॉडरेट जिसे बोल सकते हैं, स्लाइटली मॉडरेट मतलब थोड़े से वर्ड, 2-3-4 ज़्यादा वर्ड नहीं होंगे, जैसे एक लाइन में 1 या 2 वर्ड ही होंगे मुश्किल से मुश्किल, जो थोड़े बड़े होंगे, जैसे महत्वपूर्ण हो गया, आवश्यकता हो गया, ओके, समयबद्ध हो गया, इस तरह के वर्ड ज़्यादा नहीं होंगे, कभी कभी आ सकते बीच में हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े वर्ड नहीं आएंगे। फिर क्या बात है, हाईलाइटेड, क्या वर्ड हाईलाइट होंगे, तो हाँ, अल्फ़ाबेट हाईलाइट नहीं होंगे, वर्ड हाईलाइट होंगे, समझे। जैसे मेरे टाइपिंग में क्या होता है कि एक आपका अल्फ़ाबेट टाइप हाईलाइट हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको वर्ड हाईलाइट हो जाएंगे, मतलब आपको ये दिखेगा कि आपको ये वाला वर्ड टाइप करना है, इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में और क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें, अच्छा इतना आप समझ में आ गया होगा।
अब बात आती है कि इतना कुछ होने के बाद में भी बच्चों को डर ये लग रहा है कि क्या हमारी टाइपिंग निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात यह है कि जब मैंने टाइपिंग दी थी तो मेरा उस टाइम, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, बार बार बता रहा हूँ आपको, 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर सुन लो कि जब मैंने टाइपिंग दी थी उस टाइम हमें ये पता भी नहीं था कि मैटर वहाँ पर कैसा आता है। सिर्फ इतना मालूम है कंप्यूटर पे ही मैटर आता है। अब ऊपर लिखा रहेगा मैटर और नीचे देख देख के हमें टाइप करना पड़ेगा। हमें सिर्फ इतना ही पता था, बाकी वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं, बैक स्पेस यूज़ होगा या नहीं, या मैटर कैसा होगा, किस तरह का मैटर आएगा, ये हमें जानकारी कुछ भी नहीं थी। तो उसके बारे में आप ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। जितना आप सोचेंगे उतना आपके सामने दिक्कत आएगी। अब मैंने टाइपिंग निकाला, आपके पास में इतना सारा अच्छा उस टाइम पे क्या था मैं बताऊं आपको कि ना तो हमारे पास में कोई सॉफ्टवेयर थे घर में प्रैक्टिस करने के लिए कि इस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस कर लिया तुम्हारा टाइपिंग निकल जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया था उस टाइम, केवल न्यूज़पेपर से या आर्टिकल देकर टाइपिंग करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। अब आपके पास में इतने सारे मैटर आ चुके हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि आपने अगर 1 महीना लग के ही कंप्यूटर की तैयारी कर ली होगी तो आपका आराम से निकल जाएगा। आप जितने बच्चे 2702 में पेपर टाइपिंग देने के लिए जाएगा, सभी के एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे। नॉट एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि मैटर बहुत ही ईजी आने वाला है, बहुत ही सिंपल मैटर आएगा। दोनों, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। 5 गलतियाँ भी आपसे बहुत मुश्किल से होंगी। जो 5 गलतियाँ वाली बात आयोग ने की है कि 5 गलतियाँ माफ़ होंगी, तो ये 5 गलतियाँ भी आपसे बहुत ही मुश्किल से होंगी। इतने सिंपल आएंगे कि 5 गलतियाँ हो सकता है 1 या 2 हो जाएं जल्दबाजी में, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आपके 5 गलतियाँ नहीं होंगी। ओके, तो ये है मैटर। क्योंकि जब ऐसे रूल्स आ जाते हैं तो मैंने देखा कि मैटर थोड़ा सा स्लाइटली कम बना दिए जाते हैं, और आयोग ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा टाइपिंग से बाहर हो जाए, क्योंकि उनको टाइपिंग का केवल क्वालिफाइंग होता है, बाकी उनका जो नंबर होते हैं वो रिटन से ही डिसाइड होते हैं। तो देखो बेटा, एक चीज़ में ये और आती है कि बहुत से बच्चे इतने पागलपंती वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब एक कह रहा है कि भैया मैंने सोनी टाइप में प्रैक्टिस की है, मेरी टाइप में प्रैक्टिस करी, इंडिया टाइप में प्रैक्टिस कर रही है, अलग अलग बाबा टाइप में प्रैक्टिस कर ली है। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर पर मेरे अलग अलग टाइपिंग स्पीड आ रही है। बेटा, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने जिस पे टाइपिंग करी है आप टाइपिंग उसी पे करिए। जितना अलग अलग टाइपिंग, देखिए हर एक वेबसाइट का अलग अलग कैलकुलेशन का मेथड होता है। अब वहां पर कहीं पर ज्यादा निकल आएगी, कहीं पर कम निकल आएगी, आप पड़ जाएंगे डाउट में। तो आपने स्टार्टिंग से जिस भी वेबसाइट पर प्रैक्टिस की है आप उसी पर प्रैक्टिस करिएगा, आपने उससे बाहर मत जाइए। सेकंड, एक बच्चा पूछ रहा कि भैया मैंने 6 कीबोर्ड ले लिए, एसर का ले लिया, डेल का ले लिया, कुछ जिसकी कीज प्लेन थी वो ले लिया, किसी की कीज उभरी हुई थी वो ले लिया, कहीं पर कीबोर्ड पे एंटर वाला और ऊपर वाली ऐसी जुड़ी थी, ये वाला भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया। अरे भाई, आप कोई जरूरत, आपके पास में जो भी कीबोर्ड है, जैसा भी कीबोर्ड है, प्रैक्टिस कल उसी से करनी है। इतने ज्यादा कीबोर्ड आप अगर लेकर जाएंगे वहां पर तो आप गलतियां ही करेंगे, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आप बाहर निकल जाएंगे उससे। ओके, इतना ज्यादा आप लोग डाउट में आ गए हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा भैया वहां चेयर कैसे मिलती, वहां टेबल कैसे मिलती, वहां पर मैटर कैसा। चलिए ठीक, मैटर तो खैर इजी आएगा, इजी मॉडरेट आएगा, मॉडरेट टू इजी आएगा, लेकिन अब चेयर ठीक है, और डिस्टेंस कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, वेट कितना होगा, है ना। वहां तुम इतना ज्यादा आप लोग डाउट में हो, इतना कंफ्यूजन में हो, वहां पर कोई नहीं होने वाली। आप जब टाइपिंग देने के लिए जाएंगे आप देखिएगा आपकी टाइपिंग सबकी निकल जाएगी। बस ये जो फालतू के आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना बेकार के, कि टाइपिंग में चेयर कैसी आएगी, घूमने वाली चेयर मिलेगी या स्टेबल चेयर मिलेगी, ये कुछ नहीं है, सब बकवास बातें हैं। और पता नहीं ये यूट्यूबर जितने यहाँ पर आपके दिख रहे हैं, मुझे बहुत चैनल के लोग बच्चे मुझको भेजते हैं, चैनल का लिंक भेजते हैं। कोई बोलता कि टेबल ऐसी आएगी, चेयर ऐसी आएगी और सिस्टम ऐसा होगा, पुराने ज़माने वाला कंप्यूटर होगा, नए ज़माने वाला लैपटॉप होगा, क्या होगा। भाई यार, इतने ये जितने भी यूट्यूबर हैं वो सारे के सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न कर रहे हैं और कुछ नहीं, सारे बच्चों गुमराह कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी है कि आप वहाँ पर जाइएगा, आपको टेबल मिलेगी, सॉरी आपको चेयर मिल जाएगी, उस पर बैठ जाइए और अपनी टाइपिंग कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है 10-10 कीबोर्ड को चेंज करने की, कोई ज़रूरत नहीं है 10-10 वेबसाइट को क्लियर करने की, कोई नहीं। आपने जैसे प्रैक्टिस स्टार्टिंग से की उसी प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद में जो भी जिस कीबोर्ड में आपने घर में प्रैक्टिस करी केवल उसी कीबोर्ड प्रैक्टिस करिए। चाहे वहाँ पर जाए कोई सा भी कीबोर्ड आ जाए उसका कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप लोग सिर्फ YouTube के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो रहे हो, समझे। तो ये पागलपंती वाले क्वेश्चन आगे मत पूछना। अच्छा, एक चीज़ और मैंने क्या बताई आपको है कि अगर आपको टाइपिंग अभी भी नहीं आ पा रही है
एक्यूरेसी, सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखनी पड़ेगी आपको एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का ध्यान दीजिए अपना। अब यहाँ पर जिस बच्चे की स्पीड, जैसे मान लीजिए हिंदी में 30 की आ रही है और इंग्लिश में 35 की आ रही है, तो अब वो सारे के सारे बच्चे स्पीड बढ़ाने का बिल्कुल भी ना सोचें। अब वो ये सोचें कि 30 की स्पीड मुझको अब एक्यूरेसी अच्छी लानी है, 90 से ऊपर लानी है या 85 90 कुछ भी हो, ऐसे ले आनी है। इसका सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो एक बार मेरे कहने से आप वर्ड को बोल बोल के टाइप करें। बोल बोल का मतलब क्या है कि वर्ड्स को नहीं, अल्फ़ाबेट को बोलें। जैसे एलिफेंट लिखा, मैंने बहुत बताया है कि एलिफेंट आ गया तो बोलें ELEPHANT, ऐसे करके बोल के लिखें। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आप जब बोलेंगे तो बोलने से आपकी ऑटोमेटिक फिंगर उसी की पर प्रेस जाएगी जहां आपने बोला होगा, और अगर गलत की प्रेस हो जाएगी तो आप तुरंत, आपको मालूम पड़ेगा हाँ मैंने गलत की प्रेस कर दी है। और इसके बाद बहुत से बच्चों ने मुझे इंस्टा पर और उसके बाद में मेरे कमेंट सेक्शन में उन्होंने मुझसे कहा भी इस चीज़ के लिए कि भैया जो आपने उसमें ट्रिक बताई थी कि बोल बोल टाइपिंग करने से, तो मेरी एक्यूरेसी लगभग अब 97% जा रही है। ओके, थोड़ी सी स्पीड में हल्का सा उनका फ़र्क आया, ज़्यादा नहीं फ़र्क आया, लेकिन उनकी एक्यूरेसी पूरी जा रही है। तो जो बच्चा, एक बच्चा है वो NTPC में है, अब पता नहीं वो NTPC से क्यों इधर यूपी गवर्नमेंट में आना चाह रहा है, और एक ग्रुप D में है। दोनों बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि भैया कि अभी 1 महीना पहले मेरी टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो आपने बताया मुझे कि आप बोल टाइप करो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी आ जाएगी। तो उन दोनों बच्चों की एक्यूरेसी भी अब अच्छी खासी आने वाली। तो वो कह रहे कि भैया मेरा टाइपिंग में आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें अब आएगी। तो ठीक है, ये है टाइपिंग के बारे में। अब आप लोग सोचिए कि बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परसों नरसों के में आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। तो फिर सुन लो मैंने क्या बोला कि जो आपका मैटर आने वाला है, मैटर इजी टू स्लाइटली मॉडरेट और मॉडरेट टू फिर इजी आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के। उसके बाद दूसरी बात क्या कि वर्ड्स जो होंगे वो आपके हाईलाइट होंगे। फिर कितनी सही है कितनी गलत है ये जानकारी तो 19 के बाद ही पता चलेगी, लेकिन जहाँ तक पता है कि हाँ मैटर हाईलाइट होंगे और साथ में मैटर है टफ नहीं आएगा। 5 गलतियाँ माफ़ हैं, लेकिन आप 5 गलतियाँ भी नहीं करेंगे, इतना सिंपल सा मैटर आएगा। ओके, तो चिंता करना छोड़ दो सारे के सारे, अपनी प्रैक्टिस करो। बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन किस तरह से बोल रहा है। सभी का पेपर निकलेगा, सभी की टाइपिंग निकलेगी। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कोशिश करते हैं आज मैं 9 बजे लाइव आने की। ओके।